हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत श्रीवास्तव, बिजनेस एडवाइजर, 20 ईयर एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग, रिटायर्ड वेलफेयर ऑफिसर, मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी। आज अपने इस यूट्यूब ऑफिशियल वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं उस बिजनेस की जो पिछले 80 सालों से चल रहा है। दोस्तों, 100 से ज़्यादा देशों में ये बिजनेस काम कर रहा है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब ये बिजनेस अमेरिका में प्रारंभ हो चुका था। इंडिया के अंदर 25 साल से बिजनेस काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कई लोग इसमें सफल होते हैं, कई लोग बिल्कुल फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों पास हो रहे हैं, क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं? फेल होना बहुत आसान है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी बिजनेस के बारे में जिसकी रिपोर्ट फिक्की और केपीएमजी ने कहा है एमएलएम बिजनेस 2025 तक 540% की ग्रोथ लेकर आएगा। 64,500 करोड़ की ये बिजनेस की वर्थ होने वाली है दोस्तों, और इस बिजनेस का नाम है एमएलएम। तो एमएलएम में सफल क्यों होते हैं, असफल क्यों होते हैं, आज मेरा 20 साल का अनुभव मैं आपको आज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। क्योंकि इसमें कैसे सफल होते हैं, कैसे असफल होते हैं, तो बहुत ही सिंपल कारण है। पहला कारण है, बहुत ही सिंपल है, इस बिजनेस में आना बहुत आसान। कहते हैं ना, जीरो ज्वाइनिंग एंट्री। हर कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग एंट्री, ज्वाइनिंग फीस जीरो है। ये इस बिजनेस की खासियत भी है और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी होता है। क्योंकि जब आप पैसे नहीं लगाते हैं तो आप इसको कैजुअल लेते हैं और इसमें हर आदमी आ जाता है, नॉन सीरियस प्लेयर आ जाते हैं और इस बिजनेस में कुछ दिन काम करने के बाद बोलते हैं ये बिजनेस हमारे काम का नहीं है। दोस्तों, बाकी सारे बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, मगर इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन एक चीज तो चाहिए ना, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, फोकस, लर्निंग एटीट्यूड। ये सारी चीजें तो आपको चाहिए ना बिजनेस में। लेकिन इन चीजों को कोई भी फॉलो नहीं करता दोस्तों, और इसके अंदर बहुत जल्दी लोग फेल हो जाते हैं। अगर बात करें, कोई बिजनेस आप शुरू करते हैं, 5 करोड़ का आपका शोकेस, शोरूम, ऑफिस, स्टाफ, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, ये सब आप लेकर आते हैं और 3 से 5 साल में काम करते हैं और बोलते हैं यार ये बिजनेस चल गया तो 3 से 5 साल ठीक है। लेकिन एमएलएम में क्या करते हैं, 2 या 3 हफ्ते के अंदर बोलते हैं बॉस ये अपने काम का नहीं है। ये नहीं होगा, क्योंकि इसको वो कैजुअल लेते हैं, लॉटरी की तरह लेते हैं। सोचते हैं मैंने ज्वाइन कर लिया, 4-5 लोगों को रिक्रूट कर दिया, दैट्स इट, ये काम हो गया है। और आप इस बिजनेस को आसानी से छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ आपने लगाया तो है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो कमिटमेंट, जीरो रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो इस बिजनेस को आसानी से छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे कारण की। क्योंकि इस बिजनेस में जो भी आते हैं एमएलएम में, बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं, अनरियलिस्टिक हाईली होप के साथ आते हैं। ऐसे सपने देखकर आते हैं जो कि पूरे करना तो हो आसान है, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं। मेरे साथ के जो लोग हैं वो बोलते हैं ड्रीम कार, ड्रीम ट्रैवल, 10,000 की टीम बना दूंगा दोस्तों, फुट डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, मगर होता कुछ नहीं है। क्योंकि सपने बहुत सारे देख लेते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों मोर स्किल, मोर नॉलेज, इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं बस। तो फिर क्या होता है, किसी एक रिश्तेदार ने कोई प्लस माइनस नेगेटिव कमेंट करा और आपने बिजनेस छोड़ दिया, क्योंकि जीरो एग्जिट है। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को छोड़ देते तो कोई नुकसान तो होना ही नहीं है आपको। तो आप इसको एक लॉटरी की तरह लेते हैं, चल गया तो ठीक, सारे काम आप कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग पार्ट टाइमर आते हैं, वो क्या करते हैं, या तो उनका जॉब चल रहा है, या कोई प्रोफेशनल है, कोई शॉप चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, शादी ब्याह, जितनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सबको एंजॉय करने के बाद संडे टू संडे का बिजनेस मानते हैं। जब टाइम मिलेगा जब कर लेंगे बॉस, चल पड़ा तो ठीक, नहीं चल पड़ा, क्योंकि सीरियस नहीं है और जीरो एंट्री है, जीरो एग्जिट है, तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए सब लोग आसानी से छोड़ देते हैं। अब अपन तीसरी बात करते हैं फोकस अप्रोच की। लर्निंग एटीट्यूड, मिडिल क्लास एटीट्यूड लेकर आते हैं। लर्निंग एटीट्यूड है ही नहीं दोस्तों। अब आपको भी मालूम है कि आप डेली खाना खाते हैं, जब भी तो एनर्जी आती है। तो आपके इस ब्रेन को भी दोस्तों एजुकेशन की ज़रूरत है। कंपनी की मीटिंग में, सेमिनार में, वर्कशॉप में सीखने को तैयार नहीं है। एक ही बात बोलते हैं मुझे सब आता है, मैं ऐसे करूँगा, सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं, लर्निंग एटीट्यूड दिखाते ही नहीं है। और मेरा मानना है सीखना बंद, जीतना बंद। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट ग्रोइंग। बस इसी फोकस अप्रोच के साथ आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर जो आता है वो है बिलीफ, नेगेटिव माइंडसेट। जो भी इस बिजनेस में आता है ना, अरे यार मैं तो सेल कर ही नहीं पाऊंगा यार, मैंने ज़िंदगी में कभी सेल नहीं किया, आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेकार है दोस्तों,
ना जाने कितने नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं एमएलएम में, मगर एक पॉजिटिव साउंड लेकर नहीं आते हैं कि ये बिजनेस 80 से साल से पुराना 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा है। कई लोग सफल हुए हैं। भारत के अंदर 25 सालों से बिजनेस तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, लॉकडाउन पीरियड में आगे बढ़ रहा है। अगर इसी बिलीफ को लेकर आए तो इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट और बिलीफ तो है ही नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो वास्तव में आप मैदान जीत ही नहीं सकते। तो ये इस बिजनेस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। तो पहले लर्निंग एटीट्यूड आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं एमएलएम में फेल होने के। कोई बहुत बड़े कारण नहीं है, बहुत ही सिंपल कारण है और इनको दूर कर सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि एमएलएम में सफल कैसे हो सकते हैं दोस्तों। फेल होना तो आसान है और बहुत सारे लोग फेल हो भी रहे हैं, लेकिन सफल होने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां पर एज का कोई बार नहीं होता है। आपको मालूम है, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, ये सारे लोग की एक एज होती है। अगर तब तक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए अगर आप बन गए तो ठीक है, उसके बाद तो आपकी एज निकल गई है, आप बन ही नहीं सकते कुछ। लेकिन एमएलएम में एज, किसी भी एज में आप इसको शुरू कर सकते हैं। बस 18 साल हो, आपकी शुरुआत हो सकती है दोस्तों, और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 3 काम करना है सक्सेस होने के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर 1, ड्रीम होना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। कोई एक ड्रीम जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एक्सप्लोर करने का सिखाया कि यस मेरे को एक्सप्लोर करना है, एक ड्रीम होना है। दूसरा, सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हर कंपनी का, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई सिस्टम होता है और आप बोलते हैं मुझे तो सब आता है। दोस्तों बिल्कुल बुरा मत मानना, अगर सब कुछ आता तो आज जहां है ना वहां पर आप है, इसके आगे कुछ नहीं आता है तो आगे कुछ मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है आपको। और दोस्तों पहला ड्रीम देखना जरूरी है, दूसरा सिस्टम को फॉलो करना है, और तीसरा है हार्ड वर्क। हर बिजनेस हार्ड वर्क मांगता है। देयर इज नो फ्री लंच। माँ भी अपने बेटे को दूध जब पिलाती जब वो रोता है दोस्तों। तो विलिंग टू रेडी, विलिंग टू चेंज, विलिंग टू लर्न, अगर आप तैयार हैं तो इस डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत स्काई द लिमिट, अथाह संभावना है दोस्तों। आप सफल हो सकते हैं। कौन सी नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करना है, मुझे कॉल कीजिए, बात कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर अपने साथियों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका इंस्पिरेशन, आपका एक लाइक मुझे प्रेरित करता है एक और शानदार वीडियो बनाने के लिए। शेयरिंग इज केयरिंग मेरा स्लोगन है। इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग यू आर नॉट ग्रोइंग। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।